हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ जीजेयू हिसार यानी कि गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ हिसार, उसका एमएससी केमिस्ट्री का एंट्रेंस का सिलेबस, यानी कि जो मास्टर्स ऑफ साइंस है, जो केमिस्ट्री के अंदर मास्टर्स ऑफ साइंस है, उसका जो एंट्रेंस सिलेबस है जीजेयू हिसार का, आज की वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का रहने वाला है एंड यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे रहेंगे एग्ज़ाम के अंदर और जो क्वेश्चंस हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमें यहाँ पे मिलेंगे। तो जो हमारे एग्ज़ाम है उसके अंदर हमसे तीनों केमिस्ट्री पूछी जाएंगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल साइंस यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इसके अंदर जो हमारी फर्स्ट यूनिट है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको करना है जैसे कि क्वांटम नंबर्स हो गए, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए, शेप्स हो गई एसपीडी ऑर्बिटल की, हंट्स मल्टीप्लिसिटी रूल हो गया, अफबाउ एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी एलिमेंट्स की, ये आपको यहाँ पे करना है। फिर आता है कोवेलेंट बॉन्ड वाली यूनिट। यहाँ पे आपको जो हाइब्रिडाइजेशन है, शेप्स हैं सिंपल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की और आयंस की, वो आपको यहाँ पे करनी है। स्पेसिफाई किया गया है कौन से मॉलिक्यूल्स की आपको करनी है। वेस्पर थ्योरी के बारे में आपको पढ़ना है और इन जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी वेस्पर थ्योरी आपको यहाँ पे करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी के बारे में पढ़ना है, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर फ्रॉम डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये आपको पढ़ना है। थर्ड यूनिट है आयोनिक बॉन्डिंग। यहाँ पे लैटिस एनर्जी, हेबर साइकिल, सोल्वेशन एनर्जी, उसका रिलेशन, पोलराइजेशन पावर, पोलराइजिबिलिटी ऑफ आयंस, फजान्स रूल, ये आपको यहाँ पे करना है। फोर्थ है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, जिसके अंदर आपको आयनाइजिंग एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ना है। जो ट्रेंड्स हैं पीरियोडिक टेबल के वो आपको यहाँ पे करना है। फिफ्थ यूनिट है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पे आपको कंपैरेटिव स्टडी करनी है एलिमेंट्स की, इंक्लूडिंग देयर डायगोनल रिलेशनशिप, साइलेंट फीचर्स ऑफ हाइड्राइड्स, सोल्वेशन एंड कॉम्प्लेक्शंस टेंडेंसी, इंक्लूडिंग देयर फंक्शन इन बायोसिस्टम, ये आपको यहाँ पे करना है। पी ब्लॉक एलिमेंट की अंदर आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ करनी है उनकी, बोरॉन फैमिली को पढ़ना है, कार्बन फैमिली को पढ़ना है और नाइट्रोजन फैमिली को आपको यहाँ पे पढ़ना है। फिर है ऑक्सीजन फैमिली और हेलोजन फैमिली आपको करने हैं। जो केमिस्ट्री है नोबल गैसेस की वो आपको यहाँ पे पढ़नी है। स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग पढ़नी है फ्लोराइड्स की, ऑक्साइड्स की, ऑक्सीफ्लोराइड्स ऑफ जिनोन्स की, केमिस्ट्री करनी है जिनोन्स की, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। 8th यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, जिसके अंदर आपको यहाँ पे जनरल ग्रुप पढ़ने हैं, ट्रेंड्स विद रेफरेंस टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वेरिएबल वैलेंसी पढ़नी है, कलर और मैग्नेटिक एंड कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ आपको करनी है। ये आपको टॉपिक्स यहाँ पे बताए गए हैं, आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। उसके बाद केमिस्ट्री है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, जिसके अंदर आपको लेंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स पढ़ने हैं, कलर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के बारे में पढ़ना है, एक्टिनोइड कंट्रैक्शन के बारे में आपको पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। फिर हमारी नेक्स्ट यूनिट जिसके अंदर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये आपको करनी है। मेटल लाइगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ये आपको पढ़ना है। यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दी गई है। टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के बारे में आपको पढ़ना है। एसिड एंड बेस HSA भी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे पढ़ना है। ये टॉपिक्स आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको कौन से टॉपिक्स यहाँ पे करने हैं। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस की थ्योरी आपको यहाँ पे करनी है। फिर आता है यहाँ पे ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के बारे में आपको पढ़ना है। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, सिलिकॉन्स एंड फॉस्फेजीन्स के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पे आपको नेचर ऑफ बॉन्डिंग पढ़ना है, यहाँ पे बायोलॉजिकल रोल पढ़ना है एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। तो ये सब टॉपिक आपको दिए गए हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, आपको ये करना है। फिर बात आती है फिजिकल केमिस्ट्री की। यहाँ पे आपको गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, ये सब आपको करना है। तो गैसियस स्टेट के अंदर जैसे आपको डेरिवेशन दिए गए हैं, वंडरवॉल इक्वेशन और स्टेट्स के कैलकुलेशन दिया गया है, बॉयल्स टेम्परेचर का, वंडरवॉल इक्वेशन को यूज़ करके आपको एक्सप्लेन करना है बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस, क्रिटिकल टेम्परेचर, कोलिजन नंबर, कोलिजन डायमीटर, डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडल बिहेवियर,
ये सब आपको यहाँ पे करना है, जैसे कि वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये सब आपको यहाँ पे गैसेस स्टेट के अंदर करना है। लिक्विड स्टेट के अंदर आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है, लिक्विड का प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, सरफेस टेंशन की, विस्कोसिटी की, वेपर प्रेशर और ऑप्टिकल रोटेशंस की, इनकी आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर पढ़नी है। फिर बात आती है सॉलिड स्टेट की, तो आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन पढ़नी है सॉलिड्स की, लॉज पढ़ने हैं क्रिस्टलोग्राफी की, लॉज पढ़ने हैं रेशनलिटी ऑफ इंडाइस की, लॉज पढ़ने हैं सिमेट्री एलिमेंट्स ऑफ क्रिस्टल्स के। तो ये टॉपिक आपको दिए गए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस है, इतना मैं आपको बोल के नहीं बता सकती। नेक्स्ट यूनिट है काइनेटिक्स की। इसके अंदर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करने हैं, जैसे कि जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, हाफ रिएक्शंस के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। अरेनियस इक्वेशन, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो कि आपको यहाँ पे करने हैं। फिर बात आती है थर्मोडाइनमिक्स की। इसके अंदर भी आपको फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ जो होते हैं थर्मोडाइनमिक्स के, वो करने हैं, जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ। उसके बाद हीट कैपेसिटीज़ के बारे में आपको पढ़ना है, जूल लॉ के बारे में आपको पढ़ना है, एंथैल्पीज़ के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये आपको यहाँ पे दिया गया है। फिर है केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर आपको थर्मोडाइनमिक्स की डेरिवेशंस ऑफ लॉ पढ़ने हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में आपको पढ़ना है। ये सब आपको यहाँ पे करना है। फिर है अगली यूनिट फेज़ इक्विलिब्रियम की और है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। फेज़ इक्विलिब्रियम के अंदर आपको थर्मोडाइनमिक्स डेरिवेशन करने हैं गिब्स फेज़ रूल के। एग्जाम्पल वाटर एंड सल्फर सिस्टम, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो ये आपको यहाँ पे दिया गया है फेज़ इक्विलिब्रियम के अंदर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आपको इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शन, फैक्टर अफेक्ट इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शन, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, अरेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, डे हक्कल इक्वेशंस, ये आपको यहाँ पे करने हैं, ये आप दे सकते हो। ये आपको यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में आपको पढ़ना है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में आपको पढ़ना है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कुछ टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि इसके पोस्टुलेट्स करने हैं, वेव फंक्शन, सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, हर्मिटियन ऑपरेटर के बारे में पढ़ना है, वेव फंक्शन के डिटर्मिनेशन एंड एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, ये आपको पढ़ने हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रम, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, रमन स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना है। फिर आती है फोटोकेमिस्ट्री, ये आपको यहाँ पे करने हैं। ये है आपका सिलेबस फिजिकल केमिस्ट्री का। लास्ट यूनिट है सॉल्यूशन, डाइल्यूट्स, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ये आपका यहाँ पे लास्ट यूनिट है फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसके अंदर आपको यहाँ पे दिया गया है रोल्स लॉ हो गया, डाइल्यूट सॉल्यूशंस के बारे में आपको पढ़ना है, ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ना है, लो ऑफ ऑस्मेटिक प्रेशर, उसका मेजरमेंट, फ्रीजिंग पॉइंट, टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, ये आपको यहाँ पे करने हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग पढ़नी है, जिसके अंदर आपको वंडरवॉल इंट्रैक्शन, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और उसके कंपैरिजन को पढ़ना है। फिर है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके अंदर आपको आइसोमेरिज्म, जो एलिमेंट्स की सिमेट्री के बारे में आपको पढ़ना है, थ्रायो और इरिथ्रो डाइस्टीरियोमर्स के बारे में आपको पढ़ना है, आरएस कॉन्फ़िगरेशन आपको पढ़ना है, ईजर सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर आपको पढ़ना है। फिर मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर आपको ये वाले टॉपिक करने हैं, जैसे कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, कार्बोकेटाइन्स क्या होते हैं, कार्बिन्स क्या होते हैं, ये आपको यहाँ पे करने हैं। एल्केन्स के बारे में आपको पढ़ना है, आयुपेक नेम नोमेनक्लेचर जो होता है वो आपको पढ़ना है, एल्काइल ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़नी है एटम्स की इन एल्केन्स के अंदर, ये आपको करना है। नेक्स्ट है एल्कीन्स की यूनिट। एल्कीन्स के अंदर आप देख सकते हो आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं। मार्कोनी-पफ रूल आपको करना है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ना है, ओजोनोलाइसिस पढ़नी है, हाइड्रेशन पढ़ना है। फिर है एरेंस एंड एरोमेटिसिटी के बारे में आपको पढ़ना है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन यहाँ पे दी गई है, सल्फोनेशन के बारे में, हेलोजिनेशन के बारे में, ये आपको यहाँ पे करना है। फिर है एल्काइंस की यूनिट, जिसके अंदर आपको केमिकल रिएक्शन करनी है एल्काइंस की, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, एल्काइल और एराइल हैलाइड्स के बारे में पढ़ना है, अल्कोहल के बारे में पढ़ना है और फिनोल्स के बारे में पढ़ना है। इसका आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। फिर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ना है, स्क्रीनशॉट
ले लो आप इसका। फिर आपको यहाँ पे अमाइंस की यूनिट दी गई है, डाई एजोनियम सोर्स की यूनिट दी गई है, एल्डिहाइड और कीटोन्स की यूनिट दी गई है। नेक्स्ट यूनिट है हमारी कार्बोहाइड्रेट्स की, हेट्रोसाइकिल कंपाउंड्स की, अमाइनो एसिड, पेप्टाइड्स और प्रोटीन्स की। फिर सिंथेटिक पॉलीमर्स के बारे में आपको पढ़ना है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस के बारे में आपको पढ़ना है, अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में आपको पढ़ना है। तो आपको यहाँ पे टॉपिक्स बताए गए हैं, कौन से टॉपिक्स आपको यहाँ पे कवर करने हैं। आप एज पर सिलेबस अपनी तैयारी कर सकते हो। इंफ्रारेड यानी कि IR एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको पढ़नी है और NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको पढ़नी है। तो ये था हमारे यहाँ पे MSc केमिस्ट्री के लिए GJU हिसार का एंट्रेंस का सिलेबस। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।